नमस्कार मित्रों, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। एक लकड़हारा की इतना ज़बरदस्त और ज्ञानवर्धक कहानी है जिसे यदि आप भूल कर भी छोड़ना चाहें तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह कहानी में आपको एक ऐसा ज्ञान मिलेगा, एक ऐसा संदेश मिलेगा जो आपको जन्मों जन्मों की गरीबी दूर कर देगा। साथ ही साथ प्रभु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिसकी कि आप कल्पना ही नहीं किए होंगे। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू ही कर लेते हैं। एक गांव में भोला नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करता, लेकिन उसे खाने पीने भर का व्यवस्था नहीं हो पाता था। इसलिए उसने सोचा कि इसके अलावा मैं अब जंगल में जाकर लकड़ियां भी काट कर लाया करूँगा और उसे बाजार में बेचकर उसी से कुछ रुपए पैसे इकट्ठा करूँगा। धीरे धीरे वह ऐसा करने लगा, लेकिन फिर भी उसके पास उतने पैसे नहीं हो पाते थे जितने से वह अपनी बीवी के लिए अच्छे अच्छे सामान खरीद के लेके जाए, उसके लिए अच्छा भोजन लेके जाए। और इस वजह से उन दोनों पति पत्नी में हमेशा विवाद चलता रहता था। उसकी पत्नी उसे बार बार कहती थी कि आप बाहर क्यों नहीं चले जाते, कहीं कमाने क्यों नहीं चले जाते, जिससे कि हम लोगों के पास भी कुछ रुपए पैसे आ जाते और हम लोग भी बाकी औरतों के जैसे हर एक सोने का गहना, हर चीज़ें व्यवस्था कर लेते। लेकिन गोलू बार बार यही कहता कि देखो, अब मेरी उम्र नहीं है कि मैं बाहर में जाकर काम करूं। मैं यहीं पर खुश हूं और यहीं का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग हैं, सब अपने हैं। कभी कोई दिक्कत आन पड़ी तो ये हम लोग का साथ देंगे। बाहर में पराए देश में हमें कौन पूछने वाला है। ऐसा कहकर हर बार वह अपनी बीवी की बातों को टाल देता था। एक दिन जब उसकी बीवी का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, तब गोलू ने सोचा कि क्यों ना मैं ढेर सारा मेहनत करके ढेर लकड़ियाँ काटूं और उसको लाकर बाजार में ऊंचे दाम पर बेच दूं। इसलिए वह बहुत ही सुबह बिना कुछ खाए पिए जंगल की तरफ निकल गया और जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। काटते काटते दोपहर हो गई। अब वह उसका गट्ठर बनाया और लेके बाजार में पहुंच गया। बाजार में उसे अच्छे दाम मिले। वह उसे बेचकर कुछ रुपए पैसे इकट्ठा किया और राशन की दुकान से ढेर सारा राशन लेकर अपने घर चल दिया। जब वह जा रहा था कि रास्ते में उसे एक भिखारी मिल गया। वह बार बार चिल्ला रहा था, मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ रहम करो। उसने उस भिखारी को थोड़ा उसमें से राशन निकाल के दे दिया और बाकी राशन लेकर वह घर पहुंच गया। जैसे ही उसकी पत्नी ने उसके हाथों में राशन से भरे थैले देखे, वह बड़ा खुश हो गई। चलो, लग रहा है कि आज हम लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा और कुछ अच्छा पकवान भी खाने को मिलेगा। वह जाकर जल्दी जल्दी पकवान बनाने लगी और गोलू विश्राम करने लगा। इतने देर में वह खाना तैयार करके लाई, तब तक बाहर एक भिखारी आ गया और वह भीख मांगते हुए चिल्लाने लगा था कि कई दिनों से मैं भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। चूँकि गोलू बहुत ही ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति का था, इसने अपने पत्नी से कहा, एक काम करो, खाने को 2 हिस्से में बांट दो। जो मेरा हिस्सा हो वह उस भिखारी को दे दो और आधा हिस्सा जो तुम्हारा है तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। वह ऐसा करके उस भिखारी को यह भोजन खिला दिया और खुद भूखे सो गया। वह सोचने लगा कि हो सकता है मैं और ज़्यादा मेहनत करूं तो मुझे और रुपए पैसे मिल जाएंगे। इसलिए वह अगले दिन भी फिर काम पर निकल गया और ढेर सारी लकड़ियां काट लिया। लेकिन काटते काटते उसे समय का अंदाज़ा नहीं मिला और वह काफ़ी शाम हो गई थी। फिर वह उसे गट्ठर लेकर बाज़ार में पहुंचा, लेकिन उसे लकड़ियाँ खरीदने वाला कोई बाज़ार में उपलब्ध नहीं था। वह बड़ा दुखी हुआ, सोचने लगा कि आज अपनी पत्नी को मैं कौन सा मुँह दिखाऊँगा, आखिर उसे क्या बताऊंगा कि उसे पैसे क्यों नहीं मिले। वह मन ही मन पछता रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं इन लकड़ियों को क्या करूं? घर लेकर जाऊं तो बीवी बोलेगी, यहीं छोड़ दूं तो मुझे एक पैसे नहीं मिलेंगे। वह दबे कुचले पाँव से अब धीरे धीरे वहां से लौट रहा था। तब तक उसे एक महात्मा जी दिख गए और वह इससे पूछने लगे कि लकड़ियाँ क्या भाव दोगे। वह कहने लगा कि लकड़ियाँ तो बहुत महंगी हैं, लेकिन आप बताओ आप कितना रुपए दे दोगे। महात्मा जी ने इसे कहा कि मैं अधिक से अधिक इसे 10 रुपये दूंगा, यदि तुम देना चाहो तो मुझे दे दो,
नहीं तो मैं चल रहा हूँ। वह महात्मा जी से कहने लगा कि देखिए, बहुत मेहनत मजदूरी से मैंने ये इतने सारे लकड़ियाँ इकट्ठा किया है। यदि आप 10 रुपये में ही इसको खरीदेंगे तो मुझे खाने पीने के लिए क्या मिलेगा? मेरा भी परिवार है, मेरी बीवी है। महात्मा जी कहने लगे, भला मैं कितना रुपया दे सकता हूँ? मेरे पास तो बड़े मुश्किल से ही 10 रुपये हैं, और यदि तुम चाहो तो उन्हें ले लो और लकड़ियाँ मुझे दे दो। थोड़ी देर तक वह सोचता रहा, लेकिन फिर सोचा कि घर ले जाने से बढ़िया है कि चलो 10 रुपये मिल रहे हैं, इन्हीं को दे देता हूँ। गोलू ने उन लकड़ियों को महात्मा जी को दे दिया और उनके पीछे पीछे चल दिया। महात्मा जी घर पहुँचे तो उनके घर पर बहुत सारे लोग खाना पीना कर रहे थे। गोलू ने महात्मा जी से पूछा, ये लोग कौन हैं और यहाँ पर भोजन की व्यवस्था किसने किया है? महात्मा जी ने उसे बताया कि मैं हर दिन अपने दरबार पर जो भी लोग आ जाते हैं घर पर, मैं उनको भोजन कराता हूँ। यदि तुम चाहो तो तुम भी भोजन कर लो। गोलू को जोर की भूख तो लगी ही थी। वह भागा भागा भोजन करने के लिए पहुँच गया और भर पेट भोजन किया। बहुत दिनों के बाद से उसे इतना स्वादिष्ट भोजन मिला था और उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वह वापस घर लौटा और अपनी पत्नी को 10 रुपये दिए तो उसकी पत्नी झल्ला उठी। अरे यह क्या दे रहे हो? इतने में क्या होगा? तुमने आज काम नहीं किया क्या? तुम ऐसे ही लौट आए हो? गोलू ने अपनी सारी बातें बता दी और कहने लगा कि देखो, मैंने बहुत मेहनत मजदूरी से ढेर सारी लकड़ियाँ काटी थी, लेकिन महात्मा जी ने 10 रुपये से अधिक देने के लिए मना कर दिया था और भला साँझ हो गई थी तो मैं करता भी तो क्या करता, इसलिए मैंने उन लकड़ियों को उस महात्मा जी को दे दिया। बदले में महात्मा जी मुझे भरपेट भोजन भी कराए हैं और कहे हैं कि जब तुम्हें लकड़ियाँ अधिक हो जाएं तो मुझे दे दिया करना, मैं 10 रुपये दे दिया करूँगा। अब वह रोज़ यही सोचता था कि मैं ज़्यादा लकड़ी काटूँगा तो जो बची खुची लकड़ियाँ रहेंगी महात्मा जी को दे दूँगा और बदले में वहाँ पे थोड़ा भोजन भी कर लूँगा। ऐसे करके धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन वह जंगल में काफ़ी ऊंची झाड़ी को काट रहा था कि अचानक उसके हाथ से डाली छूट गई और वह नीचे आकर बहुत ज़ोर से धड़ाम से गिरा। लेकिन वह जिस जगह पर गिरा वहाँ पर बहुत सारे फूस खास थे और उसी के अंदर एक महात्मा जी प्रार्थना कर रहे थे। उनकी प्रार्थना भंग हो गई और वह गुस्से से बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए और कहने लगे कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक अजीब से जानवर बन जाओगे। तुम कैसे इंसान हो जो मुझे मेरी प्रार्थना से तोड़ दिए, मेरा वर्षों का जो तपस्या था उसको भंग कर दिए। प्रार्थना तोड़ने के जुर्म में मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और जैसे ही उन्होंने गोलू को श्राप दिया, वह एक अजीब से जानवर के रूप में तब्दील हो गया और महात्मा जी से प्रार्थना करने लगा, भीख मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन जब कोई क्रोधित हो जाता है तो आवेश में आकर वह क्या कर देता है उसकी खुद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसलिए क्रोधवश उस महात्मा ने उसे श्राप तो दे दिया, लेकिन मन ही मन बड़े दुखी हुए। गोलू कहने लगा था कि मेरी पत्नी है और यदि मैं घर नहीं जाऊंगा तो खाने पीने के लिए उसे कुछ नहीं मिलेंगे। महात्मा जी ने कहा ऐसा नहीं होगा और उन्होंने वहीं से अपनी दिव्य ज्योति के साथ गोलू के घर में खाने पीने के सारे बंदोबस्त कर दिए। और जब गोलू बार बार उनसे क्षमा याचना कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जाओ, यदि तुम किसी भूखे व्यक्ति के खाने में से थोड़ा खाना अपने लिए भी पालोगे तो तुम्हारा हार हो जाएगा। साथ ही साथ यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के हिस्से का खाना खाते हो, उसका जूठा खाते हो जो बहुत ही नेक और ईमानदार हो, तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सोचने लगा कि ऐसे व्यक्ति कौन मिलेंगे। फिर उसे वह ऋषि मुनि का ध्यान आया जो 10 रुपये में इससे लकड़ियाँ ले लिया करते थे। वह उनके घर गया और घर के दरवाजे पर बैठा रहा, लेकिन ऋषि महात्मा का तो इस गोलू पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं गया था, क्योंकि गोलू अब एक अजीब जानवर के रूप में, कुत्ते के रूप में तब्दील हो गया था। महात्मा जी ने अपना भोजन किया, साथ ही साथ जो कुछ भोजन बचा हुआ था वह उसे बाहर रख दिए, जिसे यह कुत्ता थोड़ा बहुत खा लिया। इसे खाते हुए उसका आधा शरीर तो बदल गया, लेकिन आधा शरीर अभी भी जानवर का बना ही रहा। वह सोचने लगा कि वह अगला व्यक्ति कौन होगा जो बहुत ही भूखा हो और उसमें से मैं भोजन कर लूँ। साथ ही साथ उसका ईमानदार होना बहुत ही ज़रूरी है। तब वह उस गांव के जो राजा थे वो उनके पास गया
क्योंकि वह न्याय में बड़ा ही नाम कमाए थे और लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा मानते थे। वह वहीं पर बाहर बैठकर इंतज़ार करता रहा और जब वह खाना पीना खाकर थोड़ा सा खाना बाहर रख दिए तो वह उसे खा लिया, लेकिन इसके शरीर में तो बिल्कुल कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो गया है कि इसी महात्मा में से थोड़ा सा खाने पर आधा शरीर परिवर्तित हो गया। लेकिन राजा साहब जिनकी इतनी ख्याति है, जिनका इतना नाम है, उनमें से मैंने भोजन किया तो बिल्कुल ही कोई चेंजिंग नहीं आया, मैं वैसे कि वैसे ही रह गया। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? वह जाकर जंगल के महात्मा जी से यह सब पूछने लगा। तब महात्मा जी ने बताया कि देखो, जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नाम कमाया हो वही सच्चाई के रास्ते पर हो और उसका जो भी दिख रहा है वह सब सही हो। कई बार ये सब गलत भी होता है और जो बहुत ही साधारण से लोग होते हैं, जिन सच में जब किसी वस्तु की अगले को ज़रूरत हो और वो उसका दान करते हैं तो वह बहुत ही प्रतापी होते हैं और उनका समाज में उतना ज़्यादा नाम तो नहीं होता, लेकिन अंत में उन्हें बहुत सारे सुख भोगने को मिलते हैं और ऐसे लोग भगवान के बहुत ही सच्चे भक्त होते हैं। फिर वह उसी महात्मा में से बचा हुआ भोजन ग्रहण कर लिया और जैसे ही उसने वह भोजन ग्रहण किया उसका शरीर एक बार फिर से परिवर्तित हो गया और वह एक इंसानों के रूप में वापस आ गया। प्रकार से मित्रों, गोलू को जो श्राप लगे थे ऋषि महात्मा के थ्रू वह भी कट गए और जब वह वापस घर पर आया तो देखा तो उसका घर बहुत ही अच्छा बन चुका था और उसकी बीबी भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। जब उसे देखी तो वह उसका पैर पकड़ ली और कहने लगी, इतने दिनों से आप कहाँ थे और मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप कहीं दिखाई नहीं दिए। गोलू को यह बात समझ में आ गई थी कि यह महात्मा जी का आशीर्वाद है जो आज उसका घर परिवर्तित हो गया है और उसकी पत्नी का हृदय भी परिवर्तित हो गया है। इसलिए मित्रों, जब कभी आप अच्छे कर्म करते हैं, नेक कर्म करते हैं तो आपके घर परिवार के साथ साथ इस समाज का भी उद्धार होता है और ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा सफलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए मित्रों, हमेशा उन गरीबों की मदद करो जो सच में गरीब हों और जो मदद के सबसे बड़े हकदार हों, क्योंकि आपके द्वारा किया गया यह मदद उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।